नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप आने वाले साल में अपने जीवन में सफलताएं पाएं और आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके एक सरकारी नौकरी पा सकें। यही एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आप सभी के लिए कामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली जो आज की वीडियो है वो आपका होने वाली है एफसीआई एजीएम की जो वैकेंसीज आपकी आती हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। इसमें प्रीवियस टाइम में जो कट ऑफ मार्क्स गए हुए थे उसको लेकर के आज की वीडियो होने वाली है। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जो आपका एफसीआई असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम टेक्निकल की वैकेंसीज आती हैं, इसमें प्रीवियस में जो वैकेंसियां आई थी 2021 में, उसमें कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ मार्क्स क्या गया हुआ था। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेस के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका बात कर लेते हैं एफसीआई एजीएम टेक्निकल की कट ऑफ मार्क्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपने अभी तक हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको हमारे ऐप पर एफसीआई एग्जाम के लिए कोर्स अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा और आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसीज आई थी 2021 में, यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां थी। तो टोटल जो वैकेंसियां थी टेक्निकल पोस्ट के लिए वो आपका 27 थी। 27 में से यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो आपकी रैंक बनी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो आपका इसी के बेसिस पे हुआ है। देखिए जो आपका ये पोस्ट है यूआर वाली, जनरल वाली में ओबीसी के बच्चे और एससी वाले बच्चे भी क्वालिफाई हो गए थे। तो जैसे आपके मार्क्स थे उस बेसिस पे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं को छोड़ करके, अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं या एससी से हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और आप के मार्क्स यूआर के कैंडिडेट से ज्यादा होते हैं तो आप जो है यूआर वाली पोस्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि इन वैकेंसियों में सभी कैटेगरी वाले यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर आपका यूआर की 14 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 4 है, एसटी की 1 है और एससी की 5 वैकेंसियां हैं। टोटल यहाँ पे आपकी 27 वैकेंसियों पे जो है आपकी नोटिफिकेशन आई थी 2021 में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है कट ऑफ मार्क्स क्या गया हुआ था। तो कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए तो एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, एफसीआई की तरफ से जो एजीएम की पोस्ट थी इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ की पीडीएफ जारी नहीं की गई थी। जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ था, रिजल्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसके बेसिस पे हमने इस कट ऑफ मार्क्स को तैयार किया है। ये कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल पीडीएफ से तैयार की गई है, जो वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम जो है, जो आपका टॉपर था जिसकी ऑल इंडिया 1 रैंक थी, जनरल का कैंडिडेट था। और उसके अगर हम बात करें मार्क्स की, यहाँ पे जो एक्चुअल मार्क्स थे, राइटन टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होता है जीएम का, 180 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे ये आपके टोटल 200 में से, यानी कि आपका राइटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इसके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आपका इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपका जो है 90:10, यानी कि 90% आपका वेटेज रहता है इंटरव्यू, सॉरी, राइटन एग्जाम का, और आपका 10% वेटेज रहता है इंटरव्यू का। जो आपका टोटल मार्क्स बनता है उस मार्क्स पे आपका निकाला जाता है वेटेज, और उस वेटेज का जो आपका टोटल निकलता है उस बेसिस पे आपकी रैंक होती है डिसाइड और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो यही यहाँ पे सब कुछ दिया होता है, पहले मैंने आपको इसको समझा दिया है। और जो रिजल्ट था, रिजल्ट की पीडीएफ में टोटल जो है 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जनरल वाली कैटेगरी से, यानी कि यूआर वाली पोस्ट में टोटल आपके 13 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। 13 में जिसकी एयर रैंक 1 थी, ऑल इंडिया रैंक 1 थी, उसके अगर बात की जाए राइटन टेस्ट में कितने मार्क्स थे आउट ऑफ 180, तो उसके जो है 131 मार्क्स थे। इंटरव्यू में उसने 17.22 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 20 में से। तो उसका जो टोटल स्कोर था
एक्चुअल मार्क्स जो उसके थे 200 में से वो कितने थे 148.22 मार्क्स, यानी कि जो फर्स्ट रैंक थी वो आपका इस नंबर वाले की आई थी जिसके इतने मार्क्स थे 200 में से। अब अगर वेटेज की बात की जाए तो वेटेज में इसका जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो एग्जाम होता है उसका रहता है 90% का वेटेज, और जो इंटरव्यू होता है इसका रहता है 10% का। तो यहाँ पे टोटल जो आपका वेटेज है, जो इसके वेटेज मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से, वो बने थे 74.11। वेटेज मार्क्स को आप स्किप भी कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। वेटेज मार्क्स तो आपके जो एक्चुअल मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे रिक्रूटिंग बॉडी बनाएगी। दूसरा जो आपका लास्ट कैंडिडेट था, यानी कि जो है इसको आप कट ऑफ का जो लोवेस्ट था उस वो आप मान सकते हैं, यानी कि जो आपका जनरल का कैंडिडेट था, इसका सिलेक्शन हुआ था, इसके सबसे कम मार्क्स थे, वो कितने थे आपके 135.5 मार्क्स थे। राइटन टेस्ट में इसके 120 नंबर थे, इंटरव्यू में इसके 15.5 नंबर्स थे। तो इसकी 13 रैंक थी ऑल इंडिया, और यहाँ पे आपका 135.5 नंबर इसके कुल बने थे। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट था उसकी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 15th थी। एक कैंडिडेट एससी का था, एससी की रैंक, सॉरी, जो मार्क्स थे वो मार्क्स आपका जो है इस ईडब्ल्यूएस वाले से अधिक थे, तो उसकी रैंक 14 थी, इसकी रैंक 15 थी। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपका जिसकी रैंक 14 थी उसके कितने मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट था, जो टॉपर था आप कह सकते हैं, उसका जो है टोटल मार्क्स क्या था 133.34, जिसमें आपका इसका राइटन टेस्ट में मार्क्स था आउट ऑफ 180 में से 117, इंटरव्यू मार्क्स था आउट ऑफ 20 में से 16.34। तो ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस का जो फर्स्ट कैंडिडेट था, यानी कि जिसकी फर्स्ट रैंक थी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में, उसके मार्क्स हो गए। अब ईडब्ल्यूएस का जो आपका लोवेस्ट कैंडिडेट था, यानी कि आपका जो लास्ट कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हुआ था, उसकी जो है ऑल इंडिया रैंक 23 थी 27 में से, यानी कि जो टोटल आपकी 27 पोस्ट थी टेक्निकल की, उसमें इसकी 23वीं रैंक थी, और इसके मार्क्स क्या थे 127.88 थे। तो ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हुआ था, लोवेस्ट मार्क्स पे वो कितना था आपका 127.88। इसमें इसके जो राइटन टेस्ट के मार्क्स थे आउट ऑफ 180 में से 115 थे, इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 20 में से 12.88 थे। तो ये आपका जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क्स हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपका बात कर लेते हैं जो ओबीसी कैटेगरी है, एससी और एसटी और जो पीएच कैटेगरी है उसकी कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी का जो टॉपर था जिसकी ओबीसी कैटेगरी में 1 रैंक थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 16 थी, यानी कि जो उसकी ओवरऑल रैंक थी वो आपका 27 में से 16वें पोजीशन पर था। इसके मार्क्स क्या थे, इसके मार्क्स थे 133। एक्चुअल मार्क्स की अगर बात की जाए तो जो आपका राइटन टेस्ट था आउट ऑफ 180 में से इसके 122 मार्क्स थे, इंटरव्यू मार्क्स इसके 11 थे। ओबीसी का जो लास्ट कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हुआ था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 20 थी, और उसके राइटन टेस्ट के मार्क्स थे 115.5, इंटरव्यू मार्क्स थे आउट ऑफ 20 में से 15, टोटल जो मार्क्स थे 200 में से वो आपके 130.5 से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका ओबीसी था इसकी कट ऑफ आप जो है 130.5 मान सकते हो 200 में से। फिर आपका आता है एससी। एससी का जो कैंडिडेट था इसके मार्क्स ईडब्ल्यूएस वाले से और ओबीसी वाले से ज्यादा थे, तो इसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो आपका 14 थी, 27 में से इसकी रैंक 14 थी। और अगर बात की जाए इसके राइटन टेस्ट के मार्क्स की, तो इसका 124 था राइटन टेस्ट में मार्क्स आउट ऑफ 180। इंटरव्यू मार्क्स 20 में से इसका कितना बना हुआ था 11। तो टोटल जो इसके 200 में से मार्क्स थे वो 135 बने थे। अगर बात की जाए एससी की जो लास्ट कैंडिडेट था, यानी कि जो लोवेस्ट था,
वो क्या था आपका, जिसका सिलेक्शन हुआ था उसकी जो है 27 में से 25वीं रैंक थी। और उसके मार्क्स क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइटन टेस्ट में उसके मार्क्स थे 109.5 आउट ऑफ 180 में से। इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 20 में से थे इसके 16.25। टोटल जो इसके मार्क्स थे आउट ऑफ 200 में से वो कितने थे, 125.75। यानी कि जो आपका एससी का सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ मार्क्स इसको आप बोल सकते हैं प्रकार से, वो कितना बना था, कट ऑफ क्या था एससी का 125.75 नंबर। इसको आप कट ऑफ मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी में आपका 130.5 मार्क्स, एससी में आपका 125.75 मार्क्स कट ऑफ आप कर सकते हैं कंसीडर। फिर आपका आता है एसटी। एसटी की केवल एक पोस्ट थी और इसकी ओवरऑल जो रैंक थी वो 26 थी यहाँ पे। अगर बात की जाए एसटी वाले कैंडिडेट के मार्क्स की, तो इसके राइटन टेस्ट में मार्क्स थे 111.5 आउट ऑफ 180। इंटरव्यू मार्क्स थे 9 इसके। टोटल मार्क्स इसके थे 120.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। फिर जो आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली पोस्ट थी, वो पोस्ट आपका यूआर के कैंडिडेट ने फिल कर दी थी, तो उसका जो है लास्ट रैंक था 27 रैंक था। जो पीएच की मार्क्स थे वो कितने थे आपका, राइटन टेस्ट में मार्क्स थे 99.5, इंटरव्यू मार्क्स थे 14.63 और टोटल मार्क्स थे 200 में से इसके 114.63। तो अगर आप पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको मोटा मोटा यह मान के चलना है कि आपको 114.63 नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें आप +5 कर सकते हैं या -5 कर सकते हैं। +5 -5 आपको सभी में कर लेना है। इतने मार्क्स अब जब आप ले आएंगे एग्जाम में और इंटरव्यू में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपका प्रीवियस टाइम की कट ऑफ हो गई। एक बार मैं आपको फिर से इसको बताता हूं कि आपका जो है कट ऑफ मार्क्स क्या गई हुई थी। देखिए, यूआर की अगर बात की जाए, जो आपका जनरल था, उसका कट ऑफ मार्क्स क्या था आपका जो है 200 नंबर में से 135.5 नंबर। ईडब्ल्यूएस का क्या था आपका कट ऑफ मार्क्स 127.88 मार्क्स। फिर आपका आता है ओबीसी। ओबीसी का था 130.5 मार्क्स कट ऑफ। अगर बात की जाए एससी की, तो एससी का था आपका 125.75 मार्क्स कट ऑफ। एसटी का क्या था कट ऑफ आपका 120.5 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ था। जो यूआर था वो पीएच कैटेगरी का यूआर ही था, यानी कि आपका जनरल कैंडिडेट था, उसका आपका 114.63 मार्क्स था। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। जो रिजल्ट आया था एफसीआई एजीएम टेक्निकल का, उसमें टोटल मार्क्स, यही सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। इसी को मैंने टेबल फॉर्मेट में कंपाइल करके आपको कट ऑफ मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। इस कट ऑफ मार्क्स को आप ऑफिशियल मान सकते हैं और इस कट ऑफ मार्क्स को आप रिजल्ट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आपके यही थे। इसके बेसिस पे आपको तैयारी किस लेवल की करना है इसका आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा इसमें आप +5 नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ पिछले बार की तुलना में कम आएंगी, तो कट ऑफ मार्क्स इससे +5 मार्क्स ज़्यादा जा सकती है। इसके अलावा अगर आप सभी लोग एफसीआई एजीएम टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है। आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। टेक्निकल पेपर पूरा कवर होगा क्लासेस के माध्यम से। कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। आपको लाइव क्लास मिलेंगी, नोट्स मिलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो। मैनेजमेंट की, इथिक्स की, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टेक्निकल पेपर की आपको ई बुक्स मिलेंगी। इन ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे आपको। कंप्लीट टेक्निकल पेपर का कवरेज होगा इसमें। इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलने वाला है। 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको बाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस आती है, जो आपकी सीसैट आती है, अगर आपको तैयारी उसकी करनी है तो ये कंप्लीट एफसीआई टेक्निकल पोस्ट के लिए, रिपोर्ट पोस्ट के लिए, जर्नल पोस्ट के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ई बुक रहेगा और इसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लास दी जाएंगी। मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पे आपको करंट अफेयर मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये बैच आप 2499 की कॉस्ट पे बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एफसीआई में जो रिजल्ट है हमारा, वो आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिजल्ट अपना शेयर कर दूंगा। लास्ट टाइम जो वैकेंसियाँ आई थी, वैकेंसीज में मैक्सिमम सिलेक्शन एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से ही हुए थे। तो इस बार भी हमारी टीम आपके लिए अच्छा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और आपके सिलेक्शन में एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू तक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। तो अभी बैच को इनरोल करें, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। इसकी वैकेंसीज दिसंबर से लेकर के फरवरी तक कभी भी आ सकती हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था एफसीआई एजीएम का, उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, वो क्लास कराई जा चुकी है यूट्यूब पे, उस क्लास को आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें अगर आपको एफसीआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।